डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम अपने सिलेबस की लास्ट टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं। तो वन बाय वन आप मेरे साथ नोट्स बनाते चले अपने। सबसे पहले आप हेडिंग डालें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी लिखें। इट वाज कॉइन्ड बाय लुइस ब्रांडिस इन 1910। इट वाज कॉइन्ड बाय लुइस ब्रांडिस इन 1910। सेकेंड लिखें, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज नोन एज टेलर। टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। थर्ड लिखें, टेलर ऑल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप। बस आप लिखते चले, इसमें कोई अदर चीज की हमें जरूरत नहीं है। सेकेंड लिखें, टेलर नोन एज पीस रेट सिस्टम। टेलर नोन एज पीस रेट सिस्टम। एक क्वेश्चन आता है कि साइंटिफिक एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी डालें। एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, तो इसका एम क्या था? इंक्रीज इफिशियंसी इन ऑर्गेनाइजेशन। इंक्रीज efficiency in organization। लिखें, टेलर आल्सो नोन एज रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो दैट इज टेलर। उसके बाद टेलर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क लिख लें। पीस रेट सिस्टम, सेकेंड शॉप मैनेजमेंट, थर्ड आर्ट ऑफ कटिंग मेटल। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, ये हो गया हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। आगे बढ़े, सेकेंड हेडिंग डालें ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। हेडिंग डालें ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो फर्स्ट टाइम इट वाज गिवन विंसेंट डी गॉर्नी। विंसेंट डी गॉर्नी 1745। एंड लिखें इंपॉर्टेंट एफएम मार्क्स का क्लासिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। एफएम मार्क्स क्लासिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पहला लिखें गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, सेकेंड कास्ट ब्यूरोक्रेसी, कास्ट ब्यूरोक्रेसी, थर्ड पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, एंड फोर्थ दैट इज लास्ट मेरिट ब्यूरोक्रेसी। तो एफएम मार्क्स ने ब्यूरोक्रेसी को चार भागों में डिवाइड किया था। पहला गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, सेकेंड कास्ट ब्यूरोक्रेसी, थर्ड पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, एंड फोर्थ दैट इज मेरिट ब्यूरोक्रेसी। हेडिंग डालें कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर। कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर इन ब्यूरोक्रेसी। लिखें मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी नोन एज आइडियल ब्यूरोक्रेसी। जो मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी उसे हम आइडियल ब्यूरोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। ही हैज गिवन थियरी ऑफ अथॉरिटी। मैक्स वेबर ने थियरी ऑफ अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। अथॉरिटी के तीन टाइप इसने बांटे थे। पहला ट्रेडिशनल अथॉरिटी, सेकंड कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, थर्ड लीगल रेशनल अथॉरिटी। हम वन बाय वन करके समझेंगे व्हाट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। यहीं पर देख लें, ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो बाई ट्रेडिशन आती है, बाई ट्रेडिशन आती है। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी लाइक किसी के नाम से जो अथॉरिटी उसकी जो पहचान बनती है उसे कैरिस्मेटिक अथॉरिटी कहते हैं। इसमें एग्जांपल ले लें गांधी जी की अथॉरिटी, एग्जांपल गांधी। एंड लीगल रेशनल अथॉरिटी ये बाई लॉ होती है, लाइक आईएएस आईपीएस की अथॉरिटी। मैक्स वेबर की वर्क लिखने इंपॉर्टेंट है ये थिंकर। पहला सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एंड थर्ड दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन। पॉलिटिक्स सॉरी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये हो गया हमारा मैक्स वेबर के बारे में। अब थर्ड हेडिंग डालें एमपी फोलेट। एमपी फोलेट, एमपी फोलेट ये किसके लिए जाने थे? पहला तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। एंड इस
कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए 3 वे देती है, 3 वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। हेडिंग डालें 3 वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। पहला डोमिनेशन, सेकंड कंप्रोमाइज, थर्ड इंटीग्रेशन। बस लिख ले 3 वर्ड अगर कहीं पर दिखे, डोमिनेशन, कंप्रोमाइज, इंटीग्रेशन, तो दैट इज एमपी फोलेट होगा हमारा। आगे बढ़े, हेडिंग डालें ह्यूमन रिलेशन थियरी। इसमें बस 2 ही चीज आपको जानना है। पहला, इट वाज गिवन एल्टर मायो, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थियरी, दैट इज एल्टर मायो। एंड सेकंड, ह्यूमन रिलेशन थियरी में हॉथेरियन एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1924 से 1932। हॉथेरियन एक्सपेरिमेंट 1924 से 1932। एंड इसमें एक और लिख लें, ये एमपी फॉलेट में सबसे, अगर इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का बेस्ट वे, इंटीग्रेशन इज द बेस्ट वे। हेडिंग डाल इसमें लिख लें नोट करके, इंटीग्रेशन इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। इंटीग्रेशन इज बेस्ट वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। हम इसमें देख लिए हाथेरियन। फोर्थ हेडिंग डालें, ह्यूमन रिलेशन थियरी हो गया आपका। डिसीजन मेकिंग अप्रोच, हेडिंग डालें डिसीजन मेकिंग अप्रोच। फादर ऑफ डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग थियरी क्रिटिकल एंड क्लासिकल अप्रोच के क्रिटिक में आई थी। क्लासिकल अप्रोच का क्रिटिक है ये। एंड मिथ एंड प्रोवर्ब का कॉन्सेप्ट हर्बर्ट साइमन ने दिया था। ये क्लासिकल थियरी को मिथ एंड प्रोवर्ब कहता है। हर्बर्ट साइमन आल्सो नोन एज बाउंडेड रेशनैलिटी, ये सीयूटी में आया है, लास्ट ईयर आया था बाउंडेड रेशनैलिटी। He also gave the concept of satisfying plus zone of acceptance। इतनी चीजें आपको हर्बर्ट साइमन के बारे में याद होनी चाहिए। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, पहला हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग अप्रोच का फादर कौन? हर्बर्ट साइमन। क्रिटिकल है, क्लासिकल है, क्लासिकल अप्रोच का। थर्ड, मिथ एंड प्रोवर्ब का कॉन्सेप्ट दिया है। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी एंड सेटिस्फाइंग जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसके वर्क लिख लें, प्रोवर्ब एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इन 1947। आगे बढ़े, हेडिंग डालें कम्युनिकेशन थियरी। इसमें है चेस्टर बर्नार्ड, फादर ऑफ कम्युनिकेशन थियरी, चेस्टर बर्नार्ड। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस, जोन ऑफ इंडिफरेंस। अगर कहीं पे कम्युनिकेशन दिखे तो चेस्टर बर्नार्ड आप मारिएगा, ठीक। इसके 2 वर्क इंपॉर्टेंट लिख लें, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, 1948 में लिखा है। जोन ऑफ इंडिफरेंस, चेस्टर बर्नार्ड, कम्युनिकेशन में इसका कंट्रीब्यूशन है। हेडिंग डालें इकोलॉजिकल अप्रोच, फादर ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच एफडब्ल्यू रिक्स। ही यूज्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच में एक चीज और लिख लें, एफडब्ल्यू रिक्स ने 3 कंट्री की स्टडी की थी, फिलीपींस, इंडिया, थाईलैंड। फिलीपींस, इंडिया, थाईलैंड। कौन सी अप्रोच का यूज किया था? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल, एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक मॉडल, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक मॉडल, प्रिज्मेटिक सॉला मॉडल, प्रिज्मेटिक सॉला मॉडल, प्लस बाजार प्लस कैंटीन मॉडल। बाजार एंड कैंटीन मॉडल भी इसी ने दिया था। बस ऐसे लिख लें, एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक मॉडल, प्रिज्मेटिक एंड सॉला मॉडल। अब इसके अंदर क्या है आपको नो नीड टू नो अबाउट, आप जब जेआरएफ की तैयारी करेंगे तब जानिएगा, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन नहीं, बस फैक्चुअल आ सकता है तो आप जानते रहिए। इसका वर्क लिख लें, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1961। ये इंपॉर्टेंट थिंकर है गाइस। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव इन डेवलपिंग कंट्रीज, सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, एडमिनिस्ट्रेशन इन
डेवलपिंग कंट्रीज। आगे बढ़े, हेडिंग डाले रेशनल चॉइस थ्योरी। इट वाज गिवन बाय विंसेंट ओस्ट्रम एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव गिवन बाय पीटर ड्रकर। हेडिंग डाले सिस्टमैटिक थ्योरी या सिस्टम थ्योरी, इसको आप कह सकते हैं सिस्टम थ्योरी। इसको सीपी में आपने पढ़ा होगा। इट वाज गिवन बाय डेविड डिस्टन, इसका फादर है डेविड डिस्टन। एंड पहली बार सिस्टम थ्योरी किसने कॉइन किया था? लुडविन वॉन बटनफ्लाई। लुडविन वॉन बटनफ्लाई। एंड एमपी फोलेट ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम। एमपी फोलेट कहती है सिस्टम थ्योरी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम। एंड सिस्टम थ्योरी पहली बार किस में आई थी? ये जान ली, ये आई थी बायोलॉजी में, बायोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी में आप कह सकते हैं। फिर जाके सोशल साइंस में आई है। ये हो गया सिस्टम थ्योरी के बारे में। आगे बढ़े, थ्योरी ऑफ लीडरशिप। हेडिंग डालें थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इट वाज गिवन बाय एमपी फोलेट। एमपी फोलेट, वही एमपी फोलेट जो हमने पढ़ा है। 3 टाइप ऑफ लीडरशिप होती है। पहला पोजीशन, सेकंड पर्सनालिटी, थर्ड फंक्शन। पोजीशन, पर्सनालिटी एंड फंक्शन, ये 3 टाइप की लीडरशिप होती है। एमपी फॉलेट दिया है, इसको याद रखेंगे। हेडिंग डालें मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। हायरार्की ऑफ नीड का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो, जानते रहिए। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। हेडिंग डालें पहला फिजियोलॉजिकल नीड, 5 नीड है, इसने दिया था। सेकेंड सिक्योरिटी नीड, थर्ड सोशल नीड, ये तीनों लोअर नीड है। फिर फोर्थ स्टीम नीड, ये दोनों हायर नीड है, हायर नीड। फिर फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आगे लिखें, पूछेगा हु गिव द 2 फैक्टर थ्योरी, तो हर्जबर्ग गिव द 2 फैक्टर थ्योरी। हर्जबर्ग गिव द 2 फैक्टर थ्योरी। थियरी ऑफ एक्स एंड वाई, डगलस एमसी ग्रोजर। थियरी ऑफ एक्स एंड वाई, डगलस एमसी ग्रोजर। इसमें एक्स क्या है? इधर लिखें एक्स, इधर लिखें वाई। एक्स है ये डिसलाइक दियर वर्क, डिसलाइक ओन वर्क या दियर वर्क। ये लाइक ओन वर्क। आगे लिखें, कुछ नोट पॉइंट में करके लिख लें कुछ और चीज। पोस्ट गॉर्ब, पोस्ट कॉर्ब का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लुथार गुल्लिक एंड उर्विक। गुल्लिक एंड उर्विक। पीओ ट्रिपल सी, ये हेनरी फायोल, हेनरी फायोल। also give the 14th principle, 14th principle in organization। तो दोस्तों हमने आज अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना लास्ट थीम था जो कि हमने कवर कर लिया है। इस टॉपिक से बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ, एक से दो क्वेश्चन मैक्सिमम या एक से दो क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो आप इसको बस जितना मैंने लिखा है उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। इसको आप 2-4 बार पढ़ लेंगे और रट के जाएंगे एग्जाम में। ऐसे इजीली क्वेश्चन पूछेगा, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया? तो पीटर ड्रकर। तो इस प्रकार इस सेक्शन की तैयारी करनी है। बाकी किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। आप पढ़ते रहिए और आप सिलेक्शन लीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं जल्दी आपसे। थैंक यू।